ऐसे लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं। जैसे मेरे को अगर एक शर्ट लेना है, लुई फिलिप की शर्ट लेनी है, शॉपर स्टॉप अंधेरी वेस्ट, मुझे शर्ट लेनी है, सफेद कलर का शर्ट लेना है, 40 का साइज है मेरा, लुई फिलिप लेना है सफेद कलर। तो मैंने डिसाइड कर दिया क्या लेना है मुझे, शर्ट लेना, कौन सी कलर, साइज और कौन सा मेक, लुई फिलिप, बराबर। तो मैं सीधा गाड़ी निकाला और मुझे लेना है शॉपर स्टॉप से, और किधर से नहीं, शॉपर, सीधा गाड़ी निकाला, सीधा फोकस शॉपर स्टॉप अंधेरी वेस्ट, गाड़ी लगाया, एंट्री मारा, वहां पर गुरखा खड़ा था, सिक्योरिटी वाला, बोला सर मेरे को शर्ट का, बोला इधर लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है शर्ट्स मेंस सेकंड फ्लोर, सीधा लिफ्ट सेकंड फ्लोर। वहां लड़के खड़े थे टाई वगैरह डाल के, मैं बोला लुई फिलिप का शर्ट लेना है, कहां मिला, बोले सर वहां पर, सीधा वहां पर, वहां एक लड़का मिला, मतलब 40 व्हाइट कलर, बोले सर यहां पर, एक निकाला, थैली में डाला, कैश काउंटर पे आया, पैसे दिए, गाड़ी निकाला, घर, डिसाइड, फोकस, एक्ट। अच्छा, अब मैं जब गया तो कारवा देखिए कैसा हुआ। मैं गाड़ी लगाया, वहां पर दरवाजा खोला, शॉपर स्टॉप में एंट्री पे 4-5 लड़के लड़कियां खड़े हैं, सब परफ्यूम बेच रहे। बोले सर नया वाला सर पॉइजन है, ये पोलो है, ये टोलो है, ये जरा सूंघ के देखिए, इधर सूंघा रहा है, इधर सूंघा रहा है, इधर सूंघा रहा है, और तू भी सूंघ रहा है। और वो बोलती है सर 2 लेंगे तो 1 फ्री। ले साला 2 वो ले लिया, थोड़ा आगे गया, उधर लिखा हुआ है 3 अंडरवेयर लेगा तो 1 फ्री। वहां जाके तू 3 अंडरवेयर लिया, एक और चीज ले लिया, कुछ और चीज ले लिया, और बाद में 1 घंटे के बाद तू बाहर आया, एक चीज नहीं लिया, शर्ट नहीं लिया। कहने का मतलब है कि जब तू कोई भी चीज के पीछे जाएगा, ऐसे लोग तेरे को बुलाएंगे, पिस, 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 पिस। अगर तू कॉन्फिडेंट है तो तू नहीं जाएगा, लेकिन अगर तू कॉन्फिडेंट नहीं है, किधर भी सूंघने के लिए तू चला जाएगा। आर यू विथ मी? तो जो हमने तय किया, अब मैंने खाली एग्जाम्पल दिया, टीवी का एग्जाम्पल दिया, हम कोई भी चीज के पीछे जब जाते हैं तो कभी कोई औरत अपने को तकलीफ दे सकती है, बच्चे अपने को बच्चे को बोलना देखो भाई अपन ये काम करने जा रहे हैं, बस आज अब पप्पा को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये काम हो जावे, ये मीटिंग हो जावे, 10 आदमी खड़ा कर दूं, पप्पा डायमंड बन जावे, उसके बाद तुम लोग जो बोलते हैं वहां जाएंगे, अभी नहीं लेके जाएंगे। हाँ पप्पा के पास पैसा है, पप्पा सब कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 10 दिन में अपने को 10 आदमी खड़ा करना है, डायमंड बनना है, अभी पूरा फोकस अपने को उसके ऊपर देना है। सिर्फ कॉन्फिडेंट आदमी कर सकता है, बाकी लोग नहीं। तो मैं, तेरी बीवी ने बुलाया तो तू जयपुर चला गया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, तूने वो लिया उसके खिलाफ नहीं, लेकिन क्या परफ्यूम लेना तूने डिसाइड किया था क्या? तो फिर क्यों उंगली किया? नहीं सर उसने बुलाया, अभी बुलाएगा तो किधर भी बुलाएगा, किधर भी घुस जाएगा तू। उसी तरह से तेरा नेटवर्कर ने तेरे को बोला मेरे साथ चल, पूना चलते हैं, लेकिन तूने तो डिसाइड किया था कि आज तू बीओपी मीटिंग लेने वाला, तो तू पूना कैसे पहुंच गया? जब तेरी बात हो चुकी थी कि 10 बजे तू मीटिंग में आने वाला है, तो तेरे को किसी और ने बीच में बुला लिया, तो तू पूना कैसे चला गया? इसका मतलब है कि तू कॉन्फिडेंट नहीं है, तू अपने जुबान से निकली हुई बात या अपना दिमाग में बैठा हुआ बात को निभा नहीं पा रहा है, तू निभा नहीं पा रहा है, ये तेरी फेलियर है। मैं जब बैठ के पढ़ाई करता हूं तो एसएमएस आते रहते हैं, टी 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 टी, मैं कभी उठ के देखता नहीं। मैं बैठ के आज समझो आज ये मटेरियल बना रहा था,
सुबह मैं बैठ के मटेरियल बना रहा था 10 बजे से लेके 3 बजे तक। मैं ये बना रहा था कि आप लोगों को क्या पढ़ाऊं। उसके बीच में साले 25 SMS आ गए। मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं RMP के लिए मटेरियल बनाऊंगा। उसके बीच में साले मेल आवे, फीमेल आवे, SMS आवे, कोई भी आवे। नायर पहला ये काम हो जावे। हम क्या इस पे जब ध्यान देते हैं, बनाने के लिए बैठा हूं, उतने में एक SMS आया, देखा वो कोई एक पुट्टी ने भेजा होगा कि मैं तेरे को बड़ी याद कर रहा हूं। तभी साला अपने को भी थोड़ा मन में भावना पैदा हो गई, साला ये RMP का मटेरियल गया, हम वहां चले गए। मतलब कोई किसी ने बोल दिया सर वो 15 लाख का चेक बाउंस हो गया। हम मटेरियल बना रहे थे और एक SMS आया, हम उठाना नहीं चाहिए था जब तक हम इस पे फोकस। वो देखा 15 लाख का चेक, तो चला दिल उदास हो गया। 4 जन को फोन लगाया, 3 जन को मां बहन की गाली दी। मटेरियल का तो समझे कि नहीं? तो इसकी क्वालिटी हिल जाएगी, इसकी क्वालिटी हिल जाएगी, ये काम हिल जाएगा। और देखिए आप दिन में 10 चीज सोचे, वही करना है। वो 10 चीज के पीछे जब आप जाएंगे तो 20 और ऐसी चीजें आने वाली है जो आपने सोचा नहीं था, वो आएंगी। फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब जो चीज पे ध्यान दे रहे हो वो चीज पे ध्यान देना नहीं। फोकस का मतलब यह है जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं, जब दूसरे 20 आते हैं 20 को ना बोलना फोकस है। बात आई समझ में? तो मैंने जो चीज की कर रहा हूं वो करने के टाइम पे ये बीच में कोई परफ्यूम लेके, कोई SMS लेके, कोई फीमेल, कोई मेल, कोई ये, कोई दोस्त, कोई ये, कोई और लफड़ा कुछ आते ही रहेगा जो चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। तो ऐसे में फोकस का मतलब है कि हमने जो चीज पे तय किया है उस चीज के पीछे जाते टाइम जो 20 चीजें बीच में आती है उसको ना बोलना फोकस बोलते हैं। इसको ना बोलने का मतलब है क्या है? कोई चीज को 20 चीज को ना बोलने का मतलब है कि जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं उस चीज पे ध्यान बना रहेगा। आर यू विथ मी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली निशानी है कॉन्फिडेंट लोगों की। और कहते हैं क्योंकि आज ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज दुनिया में, पहले कैसे था? दूरदर्शन ही था। मतलब 9:15 बजे तेरे को अच्छा लगे नहीं लगे, तेरे को तबस्सुम को ही देखना है। फूल खिले गुलशन गुलशन। तेरे लाइफ में कोई फूल है कि नहीं, गुलशन है या नहीं, तेरे को उसके साथ ही मरवाना है। लेकिन आज तेरे पास 500 चैनल है। तो चैलेंज उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में तो कोई चैलेंज ही नहीं था, क्योंकि तू चाह के भी कुछ और देख। चैलेंज कभी है, अब चैलेंज है कि तेरे पास 500 चैनल है तो तू 499 को ना बोलना है, तेरे को 499 को ना बोलना है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, 499 चीजों को ना बोलना, क्योंकि 499 आते रहे। तू जब NDTV देख रहा है BBC तेरे को बुलाएगी। तू जब NDTV देख रहा है स्टार न्यूज तेरे को बुलाएगी। तू जब NDTV देख रहा है तो जी टीवी तेरे को बुलाएगी, लेमन टीवी बुलाएगी, अदरक चाय बुलाएगी, जो भी बुलाएगी। लेकिन तुझे उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम सबको लगी हुई है एक बीमारी जिसका नाम है ADD, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज पे हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे को एक डिसऑर्डर हो गया है। इसको अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस लक्ष्य के तरफ, जिस गाड़ी के तरफ, जिस घर के तरफ, जिस टीम के तरफ हमें लक्ष्य देना है, हम लक्ष्य नहीं दे पा रहे। अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं।
तो जैसे लगान में आमिर खान ने डिसाइड किया कि हमें क्रिकेट खेल के अंग्रेजों को हराना है, डिसाइड कर दिया। फिर साला दिन रात पूरे 4 घंटे के पिक्चर में वो क्या कर रहा था? गौरी के साथ घूम रहा था। गौरी के साथ नहीं घूम रहा था ना, भले गौरी उसकी पुट्टी थी, उसका सेटिंग था, जो भी था। दिल भी करता होगा उस 3 महीने के दौरान कि उसको जाके 2 चुम्मा लगावे, लेकिन आमिर खान गया नहीं, क्योंकि उसने क्या डिसाइड किया था? 3 महीने में मुझे क्या बनानी है? टीम बनानी है, टीम को सिखानी है और उसको अंग्रेजी को हराना है, लगान माफ करवाना है। बड़ा काम हाथ में लिया था। 1 साल का लगान नहीं, 2 साल का लगान नहीं, पूरे 3 साल का लगान माफ होने वाला था। ना ही 3 साल का इस प्रांत का, इस गांव का, बट पूरे प्रांत का। बड़ा चैलेंज लिया था बापू, इसमें गौरी बीच में नहीं आ सकती। तूने डिसाइड कर दिया कि तू टीम बनाएगा। अगला दिन बैट लेके, ए डिप्पू, गोरे इसको पंतलून पहन के क्रिकेट कहते हैं और हम इसे गिल्ली डंडा, ऐसा करके उसने पूरा कार्यक्रम, 1 टीम मेंबर, 2 टीम मेंबर, 3 टीम मेंबर, 4 टीम मेंबर, 10 टीम मेंबर, फोकस डिसाइड एक्ट फोकस 11 टीम मेंबर, सबको लिया, डिसाइड किया, फोकस किया, एक्ट किया। इसको कॉन्फिडेंट इंसान बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंट इंसान। अच्छा, उसके बीच में कितने लफड़े हुए? उसके बीच में अंग्रेजों ने लफड़ा किया और राका साला उसके साथ मिल गया बीच में, बीच में उनको मतलब बहुत तकलीफें हुई। अगर आप पिक्चर देखेंगे, ट्रू स्टोरी है। तो ये मेन बात होता है माय डियर फ्रेंड्स। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी फोकस करवाया था, क्योंकि अर्जुन घबरा गया, बोले क्या करूं, एक साइड में ये है, एक साइड में भाई लोग हैं, एक साइड में अपने ही कजन ब्रदर्स है, क्या करे? श्री कृष्ण ने एक चीज करवाया, उसको बोला तू डिसाइड कर, तू फोकस कर, करेक्ट। बीच में भावनाओं को मत लेके आ कि हमारे कजन है, ये वॉर है, ये धर्म युद्ध है, तुझे फोकस रहना है। वो तो अर्जुन के पास कृष्ण था, तेरे पास कौन है? ऐसा बीच बीच में संतोष नायर को बुलाने से काम नहीं होता। यानी कि क्या है कि अर्जुन के पास कृष्ण था, तेरे पास आज कुछ नहीं है, तेरे पास सिर्फ क्या है? क्या बात है, क्या बात है? तेरे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है, और वो ही तेरे को बचा सकती है, क्योंकि तेरे पास कृष्ण नहीं है। तेरे पास कृष्ण नहीं है, तो तुझे तो लेकिन फोकस रहना है। तू ये तो नहीं बोल सकता जब भी कृष्ण आएगा फिर मैं फोकस हो जाऊंगा। अबे नहीं है अभी। तो कहते हैं लेमन टीवी में आवे, भाव बढ़ जावे, 1300 2300 बढ़ जावे, नैनो कार्ड आवे या कोई भी आवे, तेरे को हिलना नहीं है। बीच में बहुत लफड़े होते रहेंगे। नैनो आएगी, भाव बढ़ेगा, लेकिन अपने को 3 बेडरूम हॉल चाहिए। वहां ध्यान दे साले, बीच में इधर उधर देखना नहीं, उधर ध्यान दे। 3 बेडरूम हॉल किचन, उसके बीच में लो भाव बढ़ावे, तेरी मारे, तेरा वस्त्र हरण करे, तेरा बलात्कार करे, कुछ भी करे, बोले जो करना करो, 3 बेडरूम हॉल किचन। कहने का मतलब है कि कपड़े पहन के तू जा रहा था 3 बेडरूम में,
लोगों ने बलात्कार करके नंगा करके भेज दिया, लेकिन नंगा एंट्री मारेंगे 3 बेडरूम हॉल किचन। हमने किसी को नहीं बोला कपड़े पहन के एंट्री मारेंगे। आर यू विथ मी? मतलब क्या है, बड़ा क्लियर है कि कोई डाउट नहीं, कोई डिफिकल्टी आ जावे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफिकल्टी हो जावे, हैवोक हो जावे, अप एंड डाउन हो जावे, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति कंप्लीटली फोकस्ड हमें रहना चाहिए। दूसरा जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं, वो गुड बाय बोलते हैं पुराने तरीकों को, पुराने काम करने के तरीके, पुरानी आदतों को। समझो, से गुड बाय टू द कस्टम नोन बोलते हैं उसको। कोई कोई चीज से हम वाकिफ हो चुके हैं, हम बीओपी ले रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, हम आदमी ला रहे हैं, हमारा एक तरीका बन गया, एक आदत बन गई। देख रहे हैं कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी वही किए जा रहे हैं, फिर भी वही किए जा रहे हैं। हम फोन कर रहे हैं आपको, आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, समझो मैं सेल्समैन हूं, मैं आपको फोन कर रहा हूं, मेरे को आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं। आपको मैं फोन कर रहा हूं, आप मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। साहब को मैं फोन कर रहा हूं, साहब मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। मेरी बुद्धि इतनी तो चलनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो तरीका है बोलने का या अपॉइंटमेंट लेने का या आदमी को मनाने का या आदमी को पटाने का, इसमें कोई कमी है, ये समझ हो जानी चाहिए। और कॉन्फिडेंट लोग समझ जाते हैं जो चलता नहीं है उसको जल्दी से छोड़ दो, गुड बाय बोल दो, गुड बाय। क्योंकि आज आप देखिए ना, आप जिस तरह से कल नहाए उसी तरह से आज भी नहा रहे। आप जिस रोड से घर से निकलते उसी रोड से जा रहे। आप जब घर में आते हैं, समझो आप आते ही टीवी चालू करते हैं, कल आपने देखा आपने टीवी चालू कर दिया, परसों को देखा आपने टीवी मतलब आपकी सब आदतें सेट हो चुकी है, सब आदत आपकी सेट हो गई। और ये सेट आदत के वजह से ही अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कॉन्फिडेंट लोग जो सेट हो चुके हैं उसको हिला देते हैं, नया करते हैं, अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, न्यू करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी 95% जो हम लोग करते हैं वो हमारी आदत में सेट हो जाती है। आज आपकी हर चीज, आपका बोलने का तरीका, आपका मीटिंग में खड़े रह के बात करने का, आप अपने कपड़े देखे, कई लोग तो सेम कपड़े डाल के आ जाते हैं हर मीटिंग में, और लोग बोलने भी चालू करते हैं कि साला कभी तो कोट नया दूसरा ले। तो हर चीज की आदत हो गई लोगों को। 95% आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो आपकी आदत हो चुकी है। आपकी आदत और इतनी वो पुरानी हो चुकी है आपकी हरकतें कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि आदत हो गई। और उसी हरकतों के वजह से हमें यहां धंधा भी नहीं मिल रहा, या हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, फिर भी हम वही कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंट लोग जो है ये बड़े चालू होते हैं। वो बोलते यार ये चीज नहीं चल रहा है तो हमें गुड बाय करना पड़ेगा टू दी अकस्टम एंड टू द नोन। तो नोन चीजों को गुड बाय बोलना, नोन चीजों को जो मुझे वाकिफ है, जो मुझे जानकारी है, जो मेरे को मालूम है, जो करने का मेरा तरीका है, वो तरीके को गुड बाय बोलना। यानी ऐसा तरीका अपनाना जो मैंने पहले कभी, लेकिन इसी के लिए तो कॉन्फिडेंस लगता है ना, नया करने के लिए, पुराना करने के लिए ठेंगा लगता है, कॉन्फिडेंस थोड़ी नहीं लगता। पुराने को तो वही करना है, नई चीजों के लिए कॉन्फिडेंस। 2 बेडरूम हॉल किचन तो है, 2 बेडरूम हॉल किचन में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है, 2 में ही रह रहा है। 2 में रहने के लिए तुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, 4 में जाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो 4 में जाना है, 4 में अगर जाना है तो गुड बाय बोलो,
2 बेडरूम को गुड बाय बोलो। कॉन्फिडेंट लोग 2 बेडरूम को जल्दी गुड बाय बोलते हैं ताकि 3 बेडरूम में जावे। 3 बेडरूम को जल्दी गुड बाय बोलते हैं ताकि 4 बेडरूम में जावे। पुरानी 800 को गुड बाय बोलते हैं ताकि I-20 में चले जावे। I-20 को गुड बाय बोलते हैं ताकि होंडा सिटी में जावे। होंडा सिटी को गुड बाय बोलते हैं ताकि होंडा सिविक में जावे। होंडा सिविक को गुड बाय बोलते हैं क्योंकि बहुत दिन से सिविक चला चला के सिविक की आदत हो गई, अभी इसको गुड बाय। तो क्या है ना, कॉन्फिडेंट लोग कोई चीज की आदत नहीं डालते हैं जिससे वो लोग अटक जाएंगे, बहुत शाने रहते हैं। तो say goodbye to the accustomed and to the known। गौतम बुद्धा ये बड़ा वॉरियर था, उसने बोला ये मारा मारी की लाइफ छोड़ो, से गुड बाय। उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पे चले गए। अब ये जो गौतम बुद्धा, इसका नाम क्या था पहला? सिद्धार्थ। बहुत बड़ा वॉरियर था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत हलाकू करके रखा था, बहुत मारा मारी और बहुत वॉर और ब्लड बहुत मारा मारी करके रखा। तो गुड बाय, अननोन नोन को गुड बाय बोल दिया। इसी तरह से स्वदेश पिक्चर में अमेरिका में रहने वाला शाहरुख खान, वहां की मजा मस्ती। स्वदेश देखा आप में से किसी ने? कितने लोगों ने देखा है स्वदेश पिक्चर? हाँ, तो उसमें शाहरुख खान ने गुड बाय बोला अपनी आराम की नौकरी, आराम की जिंदगी, पैसा, दौलत, और वो कॉन्फिडेंट था कि इससे बड़ी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर मैं गांव में आके गांव वाले का मदद करूं। तो उसने गुड बाय बोला, उसने फोकस किया, डिसाइड किया, एक्ट किया, गुड बाय बोला उन सब चीजों के लिए। कॉन्फिडेंट लोगों की यह निशानी होती है। एबिलिटी टू लीव कहने का मतलब है